राधा कृष्ण भगवान की जय। जय तुलसी माता। आज दिनांक है 12 अक्टूबर, दिन है रविवार। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और षष्ठी तिथि आज 2:17 पर समाप्त हो जाएगी। तो आज आइए सुनते हैं कार्तिक मास के छठे दिन का अध्याय। सबसे पहले आप सुनिए कार्तिक मास में स्नान करने वाली 2 बूढ़ी माताओं की कथा। पूर्व काल में किसी नगर में 2 बुढ़िया रहा करती थी। बुढ़िया एक बहुत ही निर्धन थी। एक दिन बुढ़िया माई अपने बेटे से बोली, बेटा मुझे कार्तिक स्नान के लिए हरिद्वार जाना है। बेटा कहने लगा, माता आप कार्तिक स्नान के लिए हरिद्वार जाने के लिए कहती हैं तो वहाँ पर गंगा का जल बहुत ही ठंडा है। वहाँ जाने के बाद आपसे ठंड सही नहीं जाएगी। तब उसकी माता उसे कहती है, बेटा कार्तिक मास में गंगा स्नान का बड़ा ही पुण्य प्राप्त होता है। तब माँ के आग्रह करने पर बेटा अपनी माँ को लेकर हरिद्वार के लिए निकल पड़ा। तब वह अपनी पत्नी को कहने लगा, माँ के लिए थोड़ा सा टिक्का और लड्डू बना दो। उसकी पत्नी ने टिक्का और लड्डू बना दिए। उन्हें लेकर माँ बेटा हरिद्वार पहुँच गए। हरिद्वार जाने के बाद बेटा आसपास वालों से कहता है, भाई सब लोग मेरी माता का ध्यान रखना, और माता को छोड़कर वह घर वापस आ जाता है। हरिद्वार में वो बूढ़ी महिला हर रोज सुबह 4 बजे उठकर स्नान करती, पूजा करती, तुलसी जी को जल देती और उसे भजन कीर्तन में 1 महीना ऐसे गुजार दिया मानो उसे कुछ पता ही नहीं चला। वो तो भगवान के चरणों में ही अपना सारा समय व्यतीत कर देती थी। कार्तिक का महीना मानो समाप्त होने को ही था। बाकी के 4 दिन बचे हुए थे तो बुढ़िया के द्वार पर कोई आया और आकर दरवाज़ा खटखटाया और बोला, बुढ़िया माई दरवाज़ा खोलो। बुढ़िया माई कहती है, बेटा कहाँ से आया है? तब बेटा कहता है कि मैं सावन हूँ माता, दरवाज़ा खोलो। और वह बुढ़िया माई के पास आकर कहने लगा, माई मुझे बहुत भूख लगी है। तब माता उसे कहती है, ले बेटा तू लड्डू और टिक्का खा ले। उसने उसे लड्डू और टिक्का दे दिया। लड्डू और टिक्का लेकर सावन जैसे ही बाहर निकला, निकलने के बाद उसने बुढ़िया माई की झोपड़ी में लात मारी। जैसे ही लात मारी तो उसकी झोपड़ी का एक कोना सोने का हो गया। फिर उसके जाने के बाद भादवा आया। भादवा आकर कहने लगा कि हे बुढ़िया माई, ये भादवा इतना पावन है कि इसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। भादवे में जो भी भक्त अपनी मनोकामना भगवान से मांगते हैं वो तुरंत पूरी हो जाती है। फिर वह कहने लगा, हे माई मुझे बहुत भूख लगी है। तब बुढ़िया माई कहती है, ले बेटा एक लड्डू और टिक्का तू भी खा ले। ऐसे ही लड्डू और टिक्के को खाकर वो भी बाहर निकला तो उसने भी एक लात झोपड़ी में मारी तो झोपड़ी आधी सोने की हो गई। फिर अगला दिन आया तो अगले दिन में आया अश्विन। फिर बुढ़िया माई कहती है, अब तू कौन आया? वह कहने लगा, मैं हूँ अश्विन। मेरे दिनों में आते हैं पितरों के दिन, माता नवरात्रा के दिन जो मन को बहुत ही सुहाते हैं। और फिर अश्विन बुढ़िया माई से बोला, हे माई मुझे बहुत भूख लगी है। बुढ़िया माई कहती है, ले एक लड्डू टिक्का तू भी खा ले। जैसे ही वह लड्डू और टिक्का उसने खा लिया, फिर वह भी एक उसने लात मारी, पूरी झोपड़ी मानो सोने की हो गई। फिर उसके बाद अगला दिन आया। अगले दिन आया कार्तिक। बुढ़िया माई कहने लगी, अब तू कौन आया? वह कहने लगा, मैं हूँ कार्तिक। तब बुढ़िया माई कार्तिक को कहती है, कार्तिक आया मेरे मन को सुहाया, तेरे लिए ही तोरे मैं इतनी दूर से चलकर आई हूँ। फिर वह कहने लगा, माई मुझे भी बहुत भूख लगी है। बुढ़िया माई कहती है, ले बाकी का एक लड्डू टिक्का बचा, अब इसे तू खा ले। बुढ़िया माई ने वो लड्डू और टिक्का कार्तिक को दे दिया, उसने भी खा लिया। कार्तिक खाने के बाद जैसे ही झोपड़ी से बाहर निकला, उसने भी झोपड़ी में एक लात मारी तो झोपड़ी में लात लगते ही जितना भी उसमें सामान रखा था सब सोने का हो गया। फिर इस तरीके से समय बीतते हुए बुढ़िया माई का बेटा उसे लेने वहां पहुंच गया
और वहां पर जाने के बाद आसपास वालों से कहता है कि यहाँ मेरी माई को छोड़कर गया था, मेरी माई कहाँ है। तो सब लोग कहते हैं इसी झोपड़ी में तुम्हारी माता है। जाकर देखता है तो उसकी माता वहां पर विश्राम कर रही है। फिर वह अपनी माता को जाकर अपने घर लेकर आ जाता है। इस प्रकार जब वह घर आ जाता है, अगला 1 वर्ष बाद बुढ़िया माई की जो बहू थी वो कहती है कि हे माता, तुम तो रहकर आ गई। कार्तिक मास में भगवान के चरणों में हरिद्वार अब की बार मैं अपनी माँ को भेजूंगी। फिर लड़का अगले वर्ष अपनी सास को लेकर जाता है, और जब लड़का अपनी सास को लेकर जाता है तो उसकी बहू बहुत सारे लड्डू और टीका अपनी माँ को बनाकर देती है। इस तरीके से दोनों सास और जमाई हरिद्वार पहुंच जाते हैं। और फिर वहां पर जाने के बाद लड़का कहता है आसपास वालों से कि पहले मैं अपनी माँ को लेकर आया था, इस बार मैं अपनी सास को लेकर आया हूँ, आप इसका भी ध्यान रखना। जब वह बुढ़िया माई हरिद्वार थी तो वहाँ पड़ोसियों ने 4 बजे आकर उसे जगाया कि बुढ़िया माई नहा लीजिए, कार्तिक का मास है। तो बुढ़िया माई अपनी जो भी उसे उठाने आती हैं पड़ोसन कहती है, बहन मुझे तो ठंड बहुत लग रही है, मैं तो नहीं उठूंगी। लेकिन बुढ़िया माई ने तो पड़ोसनों के जाने के बाद रजाई तानी और पूरा दिन सोती रही। इस तरीके से पूरा माह बीतने को हो गया। अब बचे अंतिम के 4 दिन। 4 दिन बचने के बाद बुढ़िया माई रात में सोई हुई थी तो रात्रि में किसी ने दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया माई पूछती है, कौन है रे? वह कहता है, मैं हूँ सावन और मुझे बहुत भूख लगी है। उसने कहा, मेरे पास क्या है खाने के लिए? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वह जैसे ही उसने उसे मना कर दिया तो सावन वहां से जाने लगा, और जाते जाते उसने झोपड़ी में एक जोर की लात मारी, जिससे झोपड़ी का एक कोना टूट गया। उसके जाने के बाद फिर आया वहां पर सावन आया तो सावन ने आकर कहा, माता बहुत भूख लगी है। बुढ़िया माई ने तो उसे भी दुत्कार दिया। उसने भी जाते हुए झोपड़ी में एक लात मारी तो झोपड़ी का कुछ कोना फिर टूट गया। उसके जाने के बाद फिर आया अश्विन। अश्विन ने भी आकर कहा कि माई भूख लगी है। बुढ़िया माई कहने लगी, मेरे पास किसी को खाना देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उसने भी गुस्से में आकर झोपड़ी में लात मारी तो मानो आधी झोपड़ी ही टूट गई। इस तरीके से फिर आया कार्तिक। कार्तिक ने आने के बाद आवाज लगाई तो उसने उसे भी तुत्कार फटकार दिया। कार्तिक ने गुस्से में आकर झोपड़ी में लात मारी तो मानो पूरी झोपड़ी ही गिर गई। फिर बुढ़िया माई कार्तिक को कहने लगी कि पहले मेरी बहन आई थी, मेरी बहू की माता आई थी तो तुमने उसे बहुत सा धन दिया था। और कार्तिक में मैंने सुना है जो कोई स्नान करता है और कार्तिक पूजन करता है तो उसकी सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। फिर मुझे क्या मनोकामना पूरी की तुमने? तब कार्तिक बोला, तुमने कौन सा नियम निभाया? तुम तो सर्दी में नहाई हो या तुमने कोई पाठ किया है, इसीलिए तुमने कुछ भी नहीं किया। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम गधी बन जाओ। वह कहने लगी कि मुझे आप ऐसा वरदान मत दो। तो जैसे ही कार्तिक ने उसे वरदान दिया वह तुरंत गधी बन गई और गधी बनकर इधर उधर डकार मारने लगी। ऐसे ही पूरा महीना बीतने के बाद बुढ़िया माई का बेटा वहां पर अपनी सास को लेने आया और सास को झोंपड़ी में ना देखकर घबरा गया और आसपास वालों से कहने लगा, क्या भाई तुमने मेरी सास को देखा है? सब लोग कहने लगे, भाई पहली जो औरत को लेकर आया था तो वो तो बहुत धर्मनिष्ठ, पूजा पाठ वाली और बहुत ही साधारण स्वभाव वाली थी, लेकिन जो तुम इस बार लेकर आए वो तो निश्चल, कपटी और धनवान बनना चाहती है और मानो स्नान भगवान में तो उसका ध्यान है ही नहीं। इस तरीके से दोनों में इतना अंतर है। वह कार्तिक मास में उसने कार्तिक भगवान का अपमान किया तो उसे इस तरीके से ये दशा देखनी पड़ी। फिर उस बुढ़िया के लड़के ने बहुत ही कार्तिक के माह में भगवान से और कार्तिक मास से प्रार्थना की तो उसे गधी से, जो वह गधी बनी थी, तो भगवान ने उसे पुनः वही योनि लौटा दी और वह वही बुढ़िया बन गई। फिर वे दोनों ससुर और उसकी सास और वो बेटा अपने घर आ गए। घर आने के बाद दोनों सुखपूर्वक रहने लगे।
घर आने के बाद बहू ने पूछा, मेरी सास ने कितने अच्छे कर्म किए थे, लेकिन मेरी माँ के कितने दुष्कर्म हैं। तभी एक आदमी वहां पर आता है और आकर कहता है कि तुम्हारी सास के दिन अच्छे हो जाएंगे अगर तुम्हारी सास के नहाए हुए पानी से नहाए। तो वह सोचने लगी कि यह पानी नाली में ही तो जाता है। उसने पानी को इकट्ठा किया और बहू ने अपनी माता को अपनी सास के नहाए हुए पानी में नहला दिया। तो जब उस बहू की माँ ने उसकी सास के अनुसार नियम किए, उसकी सास के अनुसार स्नान किया, तो वह मरने के बाद तुरंत वैकुंठ धाम को गई। उन्हें लेने के लिए स्वयं भगवान का दिव्य विमान आया और विमान में बैठाकर अपने धाम को लेकर गए। हे कार्तिक भगवान, तुमने धर्म की भूखी को जो दिया वो सभी को देना। खोटी की खरी और अधूरी की पूरी, ये अवश्य ही करना। प्रेम से बोलिए श्री कार्तिक मास की जय। अब आप सुनिए कार्तिक मास के अध्याय 6 की कथा। एक समय की बात है जब नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृतिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना फल प्राप्त होता है, पुण्य मिलता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी में स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहां होता है जहां 2 नदियों का संगम हो। यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं होती। इस तरीके से कार्तिक में स्नान करना चाहिए। स्नान के से पहले भगवान का ध्यान कर स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रम से अर्घ्य, आचमनीय आदि देना चाहिए। अर्घ्य मंत्र इस प्रकार हैं। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलाशय भगवान, आपको नमस्कार है, प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। आप बैकुंठ, प्रयाग, बद्री धाम, जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु गए हैं वहां उनको तीनों प्रकार से अपना पांव रखा था। वहां पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले राक्षस भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान कर जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री या सती को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वादशी, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है, उसकी इंद्रियां सभी देवता रक्षा करते हैं, इसीलिए वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ सिद्ध सर्प और समस्त औषधियां व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्रति धारण करने के देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष प्रियतनवर्ती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। इसके बाद वर्ती को जल से निकालकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का
पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य के मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन फूल और तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त वेदों में वेद देवताओं का वास होता है। आप कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका न तो कोई अपमान करना चाहिए और न ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु के प्रिय तुलसी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल में तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। विष्णु प्रिय तुलसी, तुमको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करें। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक का व्रत व अनुष्ठान करते हैं, वे संसार के सुखों को भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। अब आप एक पौराणिक कथा सुनिए। बहुत समय पहले विदर्भ देश में राजा शौर्यसेन राज्य करते थे। वे धर्मात्मा तो थे, परंतु एक द्वेष उनमें था। उन्हें भक्तों की भक्ति पर विश्वास नहीं था। वे कहते थे, अगर भगवान होते तो मैं इतने दुख क्यों देते। उनकी रानी मालविका अत्यंत भक्त और पुण्यशालिनी थी। जब कार्तिक मास आया तो रानी ने संकल्प किया, मैं पूरे मास तुलसी पूजन करूंगी और छठे दिन भगवान श्री हरि के कथा अवश्य ही सुनूंगी। राजा ने हंसते हुए कहा, भक्ति से क्या होगा, मुझे राज्य और धन चाहिए, कथा नहीं। फिर भी रानी ने निश्चय नहीं छोड़ा। छठे दिन वह प्रातः काल गंगा जल में स्नान कर तुलसी के पास दीपक जलाकर बैठी और कथा सुनने लगी। जो कार्तिक मास के छठे दिन तुलसी पूजन करता है, उसके घर में स्वयं लक्ष्मी प्रवेश करती है। जो व्यक्ति उनका उपवास करता है, वह जन्मों तक सुखों से वंचित रहता है। यह सुनकर राजा के मन में विचार आया, क्या सचमुच ऐसा ही होगा। उन्होंने छिपकर देखा, तुलसी के पास दीपक जल रहा था और उसी में ज्योति से पूरी हवेली अवलोकित थी। अचानक एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। राजा ने देखा, उस ज्योति में स्वयं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रकट हुए। राजा भगवान बोले, राजन, तेरी रानी की भक्ति ने मुझे यहाँ बुलाया है। भक्ति में संदेह करने वाला सदा अंधकार में रहता है। राजा भूमि पर गिर पड़े और बोले, प्रभु मुझे क्षमा करे, आज से मैं आपकी शरण में हूँ। तब भगवान ने कहा, जिस प्रकार छठे दिन यह दीप रानी के हृदय में जला है, उसी प्रकार तेरे मन का अंधकार भी मिट जाएगा। उस दिन से राजा शौर्यसेन भक्त बन गए। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। जो व्यक्ति कार्तिक मास के छठे दिन यह कथा सुनता है, उसके घर में लक्ष्मी सदा सदा के लिए बनी रहती है। राज्य, धन, संतान और मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। भक्ति में दृढ़ता और संशय करने वालों को कभी कुछ भी लाभ नहीं मिलता। और जो मनुष्य पूरे श्रद्धा से भगवान के श्री चरणों की इन कथाओं को सुनता है, उनके समस्त प्रकार के मनोकामनाएं पूर्ण होने के बाद वह अंत में भगवान के श्री धाम को जाता है। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।